हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th का पढ़ रहे हैं। फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 4.3 एक्सरसाइज पर हम पहुंच चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने सोल्व किया था कौन सा मेथड को यूज करते हुए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं और फिर वहां से फैक्टर बनाते हैं और आंसर निकालते हैं। और वही जो वैल्यूज आती हैं आपकी वेरिएबल की, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, रूट्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशंस। ठीक है, तो रूट्स और सॉल्यूशन एक ही चीज होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर जैसे पोलिनोमियल के केस में हमने इसको क्या बोल दिया था, जीरोज। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी एक ही मीनिंग जो है इनका सभी का सेम है। अब बात आती है कि पहला क्वेश्चन, क्या सभी के रूट्स निकालना पॉसिबल है, नंबर वन। या फिर पॉसिबल तो अगर होगा, क्या हर बार रियल वैल्यू आएगी, और रियल आएगी तो क्या सेम आएगी या फिर डिफरेंट आएगी। देखो, जो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा लेक्चर के दौरान कि भाई वहां पर x की जितनी भी वैल्यू आई थी, जितने भी क्वेश्चन हमने ट्राई किया, जो भी वेरिएबल था, हर बार x की कोई ना कोई रियल वैल्यू आ रही थी। लेकिन कई केस में वैल्यू जो है वो सेम आ रही थी, दो वैल्यू निकलती है। क्योंकि देखो, वैल्यू कितनी निकलती है, या सॉल्यूशन कह लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे ना, वो कितने होंगे बच्चों, डिग्री के जितना। जो भी जितनी भी डिग्री है उतने ही क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन, जब तक वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो यानी कि कितनी डिग्री रहेगी, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बच्चों, 2। भाई एक्स की यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म हमने लिखी है इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, जहां पर x क्या है, अपना वेरिएबल है। तो भाई x की कितनी वैल्यू आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ऐसी दो वैल्यू रहने वाली है। कोई भी इक्वेशन हो, कितनी वैल्यू रहेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की या वेरिएबल की कितनी वैल्यू रहेंगी जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाएंगी, दो वैल्यू रहेंगी, और उन्हीं को क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन या रूट्स या फिर जीरोस। अब क्वेश्चन हमारा क्या है सर में, क्वेश्चन ये है कि क्या हर बार रियल वैल्यू आती है, जी नहीं। भाई जो जीरोस या जो रूट्स हैं, तो क्या रूट्स हर बार रियल वैल्यू देंगे। रियल समझते हो ना, रैशनल हो या फिर इरेशनल, कोई कैसा भी नंबर हो, रैशनल और इरेशनल दोनों के दोनों कैसे होते हैं, रियल। तो ये पता करने के लिए आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है बच्चों, b² - 4ac। क्या फॉर्मूला है, b² - 4ac। ABC क्या है, a जो है x² का कोफिशिएंट है, b क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर जब भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो तीन केस बनने वाले हैं। कब, एक केस बन गया कि जब d की वैल्यू 0 से छोटी आई, या कहने का मतलब हो गया कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू हो। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको बता देना है कि यहाँ पर कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो रियल सॉल्यूशन। और अगर रियल सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो क्लास 10th के अंदर हमें उसके बाकी आगे का पार्ट सोल्व नहीं करना है। जो इमेजिनरी या फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सॉल्यूशन होते हैं, +1 क्लास में आप सीखोगे। तो जब कभी भी आपके क्वेश्चन में d की वैल्यू, d यानी कि b² - 4ac की वैल्यू <0 मीन्स नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में समझ लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन वहीं रोक देना है। क्या बोल दोगे कि देयर आर नो रियल वैल्यूज ऑफ x, देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी रियल वैल्यू ऑफ x, y, z, जो भी आपका वेरिएबल रहेगा। सेकंड केस क्या रहेगा बच्चों, सेकंड केस बनेगा जब d की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है। तो अगर 0 के बराबर होगी तो वहां पर सेम रूट्स निकलेंगे, रियल भी होंगे। कैसे होंगे वो, रियल होंगे, और कैसे होंगे, सेम रूट्स होंगे। ये ना बहुत बार आपसे ऑप्शन टाइप वगैरह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई जो सेम रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कब आते हैं। तो वो कब आएंगे बच्चों, जब d की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू कितनी होगी, 0। या इसको हम अगर 0 के बराबर रखें तो कह सकते हैं b² - 4ac 0 रखूंगा तो 4ac उधर जा करके इक्वल हो गया। तो अगर b² की वैल्यू 4 × a × c के बराबर है, तो उस केस में
डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया, और तो जो रूट्स होंगे वो दोनों के दोनों सेम आएंगे। लास्ट क्या चांस बचता है, देखो भाई हमने 0 से छोटा बता दिया, 0 के बराबर भी बता दिया, तो पॉसिबिलिटी है जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो कैसे हो सकती है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकती है। और अगर पॉजिटिव होंगी तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, टू डिफरेंट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो रियल रूट्स। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन रहने वाला है, ठीक है। अब यहां से तो हमने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से क्या सीखा बच्चों, हमने सिर्फ सीखा ये पता किया कि भाई जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल हैं या रियल नहीं है। अगर रियल कब नहीं होंगे, जब 0 से छोटा है। रियल कब होंगे, चाहे 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, दोनों केस में रियल है। 0 के बराबर होगा तो दोनों x की जो दो वैल्यू आएंगी वो दोनों सेम आएंगी, और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, जब भी 0 की d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वहां पर x की वैल्यू जो आपको कैसे मिलेंगी, दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यू जो है मिलने वाली है। अब क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो एग्जैक्ट डी जो है फाइंड आउट, सॉरी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर ये आप इस टाइप का क्वेश्चन ना जब भी चेक करना आ जाए और वहां पे, या फिर मान लीजिए कि आपका ए बी और सी की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी का मतलब हो गया कि जहाँ पे हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते डायरेक्ट, तो उस केस में आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल दोगे, किसका यूज करते हुए बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए। किसका यूज करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है ध्यान से समझिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है और ये अपने इस चैप्टर का लास्ट कोई भी स्टेप है या कहीं कंसेप्ट है, इसके बाद अपना पूरा चैप्टर का जो सभी कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे आपके, फिर कुछ क्वेश्चंस बचेंगे उनको हम सोल्व आउट करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों, जो भी इक्वेशन है वहां से आपको बगैर फैक्टर बनाए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसी होंगी, एक्स की जो भी वैल्यू होंगी वो ऐसे निकलेगी बच्चों, माइनस बी, एक बार प्लस कर देंगे, यहां पर कितना हो जाएगा भाई, बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरी बार यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या साइन लगा देंगे बच्चों, माइनस। दो फॉर्मूले बन गए और x की कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे दो ही वैल्यू आनी है, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, माइनस बी, एक बार प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो ये कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से पता चला है, देखिए कैसे। देखिए बच्चों अभी तक हमने ये सीख लिए हैं, अब इनका प्रूफ देते हैं कि ये किस प्रकार से हमें पता चला है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास इस इक्वेशन के लिए, तो हमें क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी, नो रियल सॉल्यूशन कब होगा, जब डी की वैल्यू 0 से छोटी, डी क्या है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जो ये स्क्वायर रूट में वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये कोई भी माइनस है जैसे -5, क्या इस टाइप का नंबर हमने कहीं पे डिस्कस किया, इज इट रैशनल, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर साइन को भी आप छोड़ दो तो स्क्वायर रूट 5 भी क्या होता है, इरेशनल। बट इरेशनल भी कौन से होते हैं बच्चों, जहां पर m जो है ना वो क्या हो, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, या फिर मतलब यस ऑफ कोर्स 0 नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव वैल्यू हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। बट क्या माइनस की वैल्यू को हमने कभी सोल्व किया, जी नहीं, माइनस वाली वैल्यू को हमने आज तक कभी सोल्व नहीं किया है स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह लीजिए, या फिर इमेजिनरी नंबर कह सकते हो आप, इमेजिनरी नंबर। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इसका अर्थ होगा कि वहां पे रियल सॉल्यूशन नहीं है। रियल ना होने का मतलब कैसे सॉल्यूशन है, इमेजिनरी सॉल्यूशंस वहां पर होंगे, जो कि हम अभी के लिए सोल्व नहीं करेंगे, +1 क्लास में आप लोग उसको सीखने वाले हो। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि जब भी डी 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट, एंड दैट इज इट फॉर दैट क्वेश्चन, उसको उससे आगे सोल्व हम नहीं करेंगे। सेकंड केस, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, रखो बच्चों इसकी वैल्यू 0 रखो, तो x क्या आया, x इक्वल टू माइनस बी
एक बार प्लस रूट जीरो जीरो के बराबर रहेगा डिवाइड बाई 2a, और दूसरी बार क्या हो जाएगा बच्चों माइनस b साइन की एक बार प्लस बोला है मैंने, दूसरी बार माइनस चूज करेंगे तो स्क्वायर रूट जीरो की वैल्यू जीरो डिवाइड बाई 2a। अब किसी में से जीरो माइनस करो या जीरो प्लस करो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, ये दूसरा भी कितना हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे आ गए बच्चों? इक्वल आ गए, और वो क्या है माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a। सो हम कह सकते हैं जब भी डी जीरो है तो उस केस में जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। और अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हो सेम रूट्स में क्या क्या रहेंगे? माइनस बी बाई 2a। हर बार आप देखते ही बता दीजिएगा, एक सेकेंड में आंसर निकल आएगा माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a। नेक्स्ट क्या है कि अगर इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी है बच्चों, जीरो से बड़ी यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है एनीथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल रूट 10, तो अब इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। एक बार तो हम क्या करेंगे चलो रूट 10 की जगह मैं डी ही बोल देता हूँ, डी जहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे बच्चों माइनस बी प्लस डी डिवाइड बाई 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। सो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन और ये वाला दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे नो सॉल्यूशन, डी इक्वल टू जीरो पे सेम रूट्स कौन से माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, और डी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो पर माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो दैट इज इट। अब इसमें ना आपको बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं रूट के अंदर, अब क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू किसमें आएगी स्क्वायर रूट में, अब स्क्वायर रूट सोल्व करना आना चाहिए बच्चों। अगर किसी बच्चे को स्क्वायर रूट सोल्व करना नहीं आता है तो वो एक सिंपल सा स्टेप यहाँ बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन के साथ करेंगे हम। कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 1296 कोई वैल्यू है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाल लिया अगर बच्चों, कैसे निकलेगा? सॉरी, आपको क्या करना है पेयर बनाना है। कहां से? यूनिट डिजिट से शुरू करना है 96। अगर आगे वन सिंगल डिजिट बचो या टू डिजिट का बचो, टू का बना तो पेयर बन जाएगा, सिंगल बचता तो नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है आपको, जैसे यहां से चेक करना है फर्स्ट पेयर में कितना है 12, 12 जो है कौन से दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 और 4 के बीच में आ गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे 3 से 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना बचा माइनस में माइनस हुआ तो 3, और ऊपर से पूरा का पूरा पेड़ उतार लो कितना 96। अब यहाँ पर क्या लिखना है ये और सीख लीजिए, सेम स्टेप आपको कंटिन्यू करना है। या तो जो अभी ऊपर लिखा है उसका डबल कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस 3 6 और 3 का डबल भी 6। अब भाई यहाँ पर 6 के आगे आपको कोई डिजिट लिखनी है, जो अगर 1 लिखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 61 1 जा 61, इससे बहुत छोटा है। 2 लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 लिखेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 लिखेंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एस्टिमेट लगाइए कि अब कुछ भी लिखें तो 60 समथिंग बनेगा। अब 60 की लगभग किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 390 के पास बन जाए, 60 गुना में 6 360 होता है लगभग। अब यहाँ पे 6 लिखेंगे तो उधर भी 6 और 6 से ही मल्टीप्लाई, उसके इसमें कितना हो गया बच्चों 6 6 जा, आप चेक करके देखोगे तो एग्जैक्ट बनेगा 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 6 जा 36 एंड 39 0। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है 36 का। तो ये था बच्चों अपना एक्सरसाइज 4.3 का बेस और इंट्रोडक्शन वीडियो। यहाँ पर आपको लगभग अगर जिस बच्चे ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है वो एक्सरसाइज को मिनटों में जो है सोल्व कर देगा। या फिर मान लीजिए कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, बाहर से भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो उसको भी आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले हमें क्या करना है, नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड आउट करने के लिए किसको चेक करेंगे बच्चों, डी को। रियल कब कब होते हैं, जब जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी वैल्यू आई। डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, कंपेयर। तो आप लिखोगे कि कंपेयर गिवन इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों, जनरल फॉर्म जो कि क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ पे वी गेट, क्या मिला हमें, ए की वैल्यू कितना मिला बताओ जरा शाबाश। एक्स का कोफिशिएंट ए मिल गया बच्चों 2, बी की वैल्यू है -3 और कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है 5। आपको ये एग्जैक्ट लिखना होता है पेपर में अगर आप कंप्लीट मार्क्स लेना चाहते हैं तो। उसके बाद देखो अब क्या करना है, हमें नेचर रूट का नेचर चेक करना है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, डी। तो डी की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नाउ डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी इक्वल टू बी कितना है बच्चों, यहाँ पे -3 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 5। 3 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, -3 स्क्वायर करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 9 और 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 9 माइनस 40 कितना हो गया बच्चों, -31। तो क्या रूट का नेचर रियल है, कैसा है, डी की वैल्यू लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स नो रियल सॉल्यूशन, क्वेश्चन खत्म वहीं पे। तो अब यहाँ पे बता दो कि बिकॉज d is less than 0, so the equation do not have any real roots, तो इस प्रकार से हम जो क्वेश्चन है उनको इजीली सोल्व आउट कर देंगे। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, देखो सेकंड पार्ट में भी हमें बहुत सारी चीजें कॉमन रखनी है, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे एज इट इज छोड़ देता हूँ वो चीजें। डी की वैल्यू वहां पर भी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला भी हमें वहां पे आवश्यकता पड़ेगी। एबीसी की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो इनको हटा देते हैं, फिर इक्वेशन में कुछ और है तो एबीसी की वैल्यू भी हम दोबारा निकालेंगे। देखो बच्चों रूट्स चेक करने हैं तो डी आपको फाइंड आउट करना ही करना है हर बार। सेकेंड क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है हमें 3x स्क्वायर -4√3 x +4 इक्वल्स टू 0। अब a कितना है बच्चों, कंपेयर करो, ये लिखना जरूरी है इसलिए मैंने एज इट इज छोड़ दिया था। आप पैटर्न को समझना क्वेश्चन के। तो a देखिएगा यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू है कितना बच्चों 4। नेक्स्ट ओके तो बी स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए 3 इंटू बी इंटू सी 4। -4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 16 और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। 16 3 जब कितना हो गया 48। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 48। समझ आ गई ना, जब कभी भी रूट के मतलब इरेशनल नंबर का स्क्वायर करते हो जिसमें रैशनल पार्ट भी है तो रैशनल का अलग से कर दो, इरेशनल का अलग से और उनकी मल्टीप्लाई कर दो माइनस। अब यहाँ पर भी कितना हो गया बच्चों 4 4 16, 16 इंटू 3 48। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। जब भी डी की वैल्यू 0 आ जाए तो अब इसको फैक्टर वेक्टर नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट बना देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे लिखोगे आप बिकॉज डी इक्वल टू 0 सो there are two equal roots। तो रूट्स कैसे हैं बच्चों, सॉरी इक्वल नॉट इक्वेशन, इक्वल रूट्स। और वो क्या क्या रहेंगे, इक्वल रूट क्या होते हैं अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में है तो विचार क्या क्या है, -b/2a एंड -b/2a, बस वैल्यू रख दो वही आपका आंसर है। तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ से आप इसके नीचे कीजिएगा, मैं साइड में कर रहा हूँ
तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4√3। तो माइनस बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाई 2a, a का डबल 6, 3 का डबल कितना हो गया 6, तो ये 2 से कैंसिल, ये 2 पर और ये 3 पे, तो कितना आंसर आ गया प्यारे बच्चों 2√3 डिवाइड बाई 3। आप चाहो तो √3 से 3 को √3 भी कैंसिल आउट कर सकते हो, बट डिनोमिनेटर वैसे पॉजिटिव है तो इसको ऐसे कैसे रहने दे, सॉरी रियल नंबर रैशनल है तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। और सिमिलरली सेकंड भी सेम ही आएगा, तो वो भी कितना हो जाएगा बच्चों 2√3 डिवाइड बाई 3, यही आपका क्या है आंसर। इसमें हम फैक्टर बना ही नहीं रहे। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैंने छोड़ा है, वो आप चेक कीजिएगा और सोल्व कीजिएगा, ठीक है। जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए और ऊपर कुछ भी नहीं बोला, आपको ये नहीं बोला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो आपके पास चॉइस है। आप चाहो तो एक बार डी की वैल्यू फाइंड आउट करके रूट का नेचर बताने के बाद आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए। वेयर इज दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अच्छा हटा दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था बच्चों अपना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू जहां पर ये है चेक कीजिएगा, डिवाइड बाई 2a, एक बार प्लस एक बार माइनस, और इसका सॉल्यूशन ही अपना क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अभी वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा जा रही है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर रहे हैं। और जिस बच्चे को क्वेश्चन देखने हैं तो प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो पे जाकर के क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।